पिताजी आप तो हर बार मांगते हो, इस बार मैं मांग लेता हूँ। विसर्व ने कहा महादेव मेरे पुत्र की इच्छा है, मैं हर बार आप तो मुझे देते हो, बिना मांगे ही दे देते हो, लेकिन आज मेरे पुत्र की इच्छा है कि ये मांगे। जैसे कहा कि ये मांगे तो भगवान कहने लगे अच्छा ठीक है रुक जाओ, सबको अपनी इच्छा के अनुसार दान दे दिया। कहने लगे मांगना चाहता है, कहने लगे हाँ मांगना चाहता है। कहने लगे मांगना चाहता है तो सुनिए, हम आपको इस महलों में नहीं देंगे, इस महलों के बाहर चलिए थोड़ा। माता पार्वती कहने लगे यहाँ क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा चलो थोड़ा सा बाहर निकल कर देखते कि महल लगता कैसा है। और बाहर निकल करके माता पार्वती को भगवान लेकर के गए। क्यों? रावण ने मांगा है। क्या मांगा है? क्योंकि भगवान बड़े ज्ञानी महादेव, सोचा इस महलों में नहीं दरवाजा भरवा लिया है, क्योंकि सबसे बड़ा दास तो रावण है भगवान भोलेनाथ का। और कहा माता पार्वती से कि बाहर चलो, बाहर चल करके जो ये मांगेगा मैं दूंगा। पर यहाँ नहीं, रावण को बाहर ले गए, बाहर लेकर के कहने लगा मांगो। रावण ने कहा कि मुझे अगर देना चाहते हो, प्रसन्न हो, तो मुझे यही महल चाहिए, ये महल मुझे चाहिए। माता पार्वती ने सुना और रावण ने एक बात और कही कि जितने इस महलों में, इस लंका में, ये सुंदर नगरी है, इसमें जो भी है वो मेरा दास है। ये लंका भी चाहिए, जितने लोग इसमें हैं वो मेरे सारे दास हैं, मुझे चाहिए। कहा एवं मस्तु, खुश होकर के भगवान ने दे दिया। लेकिन पार्वती बहुत क्रोधित हो गई, बहुत क्रोधित हो गई। मैंने इतना सुंदर महल बनवाया और उसने मांग लिया इस महलों को। इतना सुंदर बना था, आज तक ऐसे महल नहीं है और ना ही इसकी कोई कल्पना कर सकता है। इतना सुंदर सोने की लंका नहीं है, कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा एवं मस्तु। रावण वहां से चलता जा रहा था। माता पार्वती ने कहा तुमने कुछ समझ पाया देवी? कहा नहीं। कहने लगे कि मैं तुम्हें इसलिए बाहर लेकर के आया था, अगर मैं महलों में रहता तो रावण ने क्या कहा कि इस लंका भी चाहिए और जो इसमें हो वो भी मेरे दास हो। अगर मैं इस महलों में उसको मैं महल दे देता तो मैं भी तो उसका दास हो जाता। अगर मैं महलों के बाहर निकल करके नहीं आता तो मैं भी इसका दास बना होता और इसके इशारों पर नाचता। इसीलिए देवी मैं तुम्हें बाहर लेकर आया हूँ और इसको ले जाना। अच्छा ठीक है, आप चलिए थोड़ा सा मैं अभी आ रही हूँ। रावण जा रहा था और रावण के पास में माता पार्वती कहने लगी, जाकर के कहने लगी रावण तूने मेरी नगरी तो ले ली है, सुख अगर मैंने नहीं भोग पाया तो रावण तू भी इस लंका में सुख नहीं पा सकता है। इसका मैं विनाश कर दूंगी, मैं इसका विनाश। हेलो, आज कहने लगी माता पार्वती, कहने लगी जा रावण, कहते हैं ये लंका की कहानी त्रेता में नहीं, राम के जन्म के पहले ही बन चुकी थी। कहा जा। अब वही कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका जलाई, तो लंका हनुमान जी ने नहीं, माता पार्वती ने ही कहा था कि मैं तेरी लंका को जला करके राख कर दूंगी।
वही भगवान भोलेनाथ का दूसरा स्वरूप है जो हनुमान जी के रूप में कहा था, नाथ अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो इस लंका में, इस लंका को जलाने के लिए मैं कुछ कर पाऊंगी। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो पार्वती, इस लंका को मैं तुम्हें लेकर के अवश्य चलेंगे। तब कहा कि कैसे, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो ब्रह्मचारी बन करके जाऊंगा, और यदि तुम मेरे साथ में चलोगी, जो मुझे कार्य करना है फिर वो मैं कार्य कर नहीं पाऊंगा। माता ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम आपके पास में जी तुम्हारे साथ में ही चलूंगी, तुम चिंता मत करो। कहने लगे, वो कैसे? कहते हैं, जब तुम ये अवतार लोगे तो मैं आपकी पूंछ में छिप करके आपके साथ चलूंगी। और कहते हैं कि हनुमान की पूंछ बंदर को बहुत प्यारी होती है, इसीलिए मैं यहाँ पूंछ में छिप करके गई थी। जब हनुमान जी लंका को गए थे तो वही जब पूंछ में आग लगाई जाती है ना, तो हनुमान जी खूब उछल उछल करके इधर उधर जा रहे थे। क्यों? खुश थे। और जैसे उछलते थे, कूद कूद करके जाते थे तो मैया उसमें आग लगा देती थी। क्यों? पूंछ में छिप करके बैठी थी। वो हनुमान ने नहीं लंका में आग लगाई, माता पार्वती ने ही छिप करके उस लंका का तहस नहस कर दिया था। आज वही कहती है माता पार्वती, पार्वती बोली बोले से, अरे ऐसा महल बना देना, जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे तो वो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली बोले से, पार्वती बोली बोले से, ऐसा महल बना देना, जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। बोली भोलेनाथ की। आइए, भगवान की सुंदर पावन कथा सभी की मध्य चल रही है।